गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस, है ना। आज मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा कि प्रैक्टिस हमें क्यों ज़रूरी होती है और हमें कैसे करनी होती है और इसका परिणाम हमारे कार्य पर किस तरीके से पड़ता है। जैसा कि जो हमारा पुराना लेक्चर था, है ना, पुराने लेक्चर में मोटिवेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें हमारे मन को कंसंट्रेट करना है, किस तरीके से मन को हमें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना है। ठीक है, तो मन जो लगता है उसके बाद हमें एक बहुत अहम कार्य करना होता है जो हमारी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है ना। सक्सेस के लिए जो जरूरी टॉपिक है, जो जरूरी कार्य है, वो क्या है? आपका प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस है। अब आप कहेंगे कि प्रैक्टिस होती कैसे है और ये करते कैसे हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिस जो है ये सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है, जो इसकी बारीकी है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। ये अधिकांश तौर पर क्या होता है, ये हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य हैं, जो भी कार्य हम डेली रूटीन में करते हैं, और जो डेली हमारी प्रवृत्ति होती है, डेली के जो हमारी कार्य की प्रवृत्ति होती है, जो भी हमारे डेली के कार्य हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उसी प्रवृत्ति के आधार पर हमारी प्रैक्टिस निर्धारित होती है। उसी कार्य अवधि या कार्य प्रवृत्ति के आधार पर हमारी प्रैक्टिस निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। जैसे मान लो आप डेली कोई ना कोई काम करते हैं। जब काम करते हैं तो काम में आपका मन लगता है, देखो, काम में आपकी दो ही कंडीशन होती हैं। एक क्या होगी कंडीशन कि मन आपका नहीं लगेगा, एक क्या होगा, मन आपका लगेगा। केवल दो ही कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होगी, देखो, निश्चित तौर पर आप किसी भी पेशे से हों, यहां मैं आपको पढ़ाई लिखाई से लेकर सारे टॉपिक पर बात करूंगा, है ना, कि जो आपकी पढ़ाई है, इस पढ़ाई भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है। पढ़ाई के अलावा आप किसी भी फील्ड से हों, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका शॉप हो, चाहे आप खेतीबाड़ी करते हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आप काम जरूर करते हैं, किसी न किसी कार्य को आप जरूर करते हैं। तो जब कार्य को आप करते हैं तो कार्य में केवल और केवल दो ही स्थिति होती हैं, या तो कार्य में आपका मन नहीं लगता या कार्य में आपका मन लगता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मन हमको कैसे लगाना है, मन जब नहीं लगता तो मन कैसे लगाना है, ये आपको हमारा पुराना वीडियो देखना है। प्लेलिस्ट में जाकर, मोटिवेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे कि मन कैसे लगाएं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्थिति से, ये वाली स्थिति से हमें इस स्थिति में कैसे आना है ना, इस स्थिति में हमें कैसे आना है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे, जब आपका किसी भी काम में मन लगने लगेगा, तो निश्चित तौर पर आप उस काम को कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। जब अच्छे से करेंगे, जब आपको काम अच्छे से करेंगे तो वो काम कैसा लगने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। जब वो काम आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप उसे क्या करेंगे, उस कार्य को आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। और यही बार बार करना क्या कहलाता है, आपका प्रैक्टिस कहलाता है। बात समझ में आ रही? देखो, जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, और वही छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ा परिणाम देती हैं। एक छोटी सी वस्तु, एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी थिंक, एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी कही गई किसी और की बात, एक छोटा सा आपके जीवन का कार्य, एक छोटा सा आपके डेली रूटीन में बदलाव आपके जीवन में भूचाल ला सकता है, आपके जीवन में तूफान ला सकता है। तूफान का मतलब ये है कि आपका जीवन जिस डायरेक्शन में चल रहा था, उस डायरेक्शन से बूम करके एक ऐसी सही अप्रोच में चला जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे, और आपका जो वर्चस्व है वो समाज में बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, केवल एक ही छोटी सी चीज आपके जीवन में बदलने के लिए बहुत जरूरी होती है। एक छोटी सी चीज आपके जीवन को बदल के रख देती है। कैसे बदलती है मैं आपको समझाता हूं। काम में मन या तो नहीं लगता या लगता है। मन नहीं लगता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगाने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं।
जब आपका मन लगने लगता है तो उसे आप अच्छे से करते हैं, वो आपको बहुत अच्छा काम लगने लगता है। जब काम अच्छा लगता है तो आप उसे बार बार करते हैं। अधिकांश तौर पर क्या होता है कि कई बार हम मन लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन हमारा लगता नहीं है। मन लगाने की हम कोशिश करते हैं लेकिन मन लगता नहीं है। कार्य हमको बुरा लगता है लेकिन हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वो अच्छा नहीं हो पाता, बुरा रहता है। बुरे कार्य को भी हम क्या करते हैं, बार बार करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक कार्य होता है अच्छा, अच्छे को बार बार करना कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आ जाता है। मैं अपोजिट कंडीशन की बात करता हूं, जब कार्य बुरा लगता है, जब कार्य में आपका मन नहीं लगता, तो उसे आप जब बार बार करेंगे तो निश्चित तौर में एक समय ऐसा आएगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे। और जैसे ही वो आपकी प्रैक्टिस में आएगा और आपकी ये जो बुरी वाली मनोदशा है, ये किस मनोदशा में कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छी मनोदशा में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो कार्य आपको बुरा लगता है, वही कार्य आपका एक बीच की देखो होता क्या है, किसी भी पॉइंट से आप चलना शुरू करते हैं तो उस रास्ते में शुरुआती पॉइंट से, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, इसकी शुरुआत से लेकर इसकी मंजिल तक एक निश्चित रास्ता होता है। इसकी शुरुआत से लेकर उसकी मंजिल तक एक निश्चित रास्ता होता है। इस निश्चित रास्ते में एक बीच में पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मैंने क्रिएट किया है, इस पॉइंट को मैंने बहुत गहराई से अनुभव किया है। ये जो बीच का पॉइंट होता है, इस पॉइंट तक आपको ले जाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। इस पॉइंट को रसायन विज्ञान में क्रांतिक पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट तक जब आप चले जाते हैं तो आपकी जीवन में जो स्थितियां हैं, जो जीवन का आपका कार्य है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। होता क्या है कि देखो, ये प्रकृति का नियम भी है कि जिस वस्तु के पास आप ज्यादा रहेंगे उसमें उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ये जो है, ये शुरुआत है। ये क्या है, शुरुआत है। जब आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो आप किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, लेकिन आपने शुरुआत कर दी है और आपने ठान लिया है कि मुझे एक दिन अच्छा करना है। तो शुरुआत में आपका मन नहीं लगेगा, यहां तक चलेंगे आप, यहां तक चलेंगे। रोज आपसे मन कहेगा कि इसे छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। रोज अंदर से आत्मा आपकी कचोड़ेगी कि यार नहीं करते हैं, क्या फायदा है, इतना तो पढ़ लिया, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं निकल रही, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी मेरे नंबर नहीं आते। तो डेली बहुत सारी मनोदशाएं आएंगी जो आपको इन रास्तों में रोकने का प्रयास करेंगी। यहां तक आपको रोकने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इस वस्तु का प्रभाव यहां तक रहता है। जैसे आपने नियम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम में पृथ्वी का प्रभाव एक समय तक रहता है। उस समय के बाद जब ऐसे अंतरिक्ष में आप प्रवेश करते हैं, पृथ्वी का प्रभाव खत्म हो जाता है। वैसे ही आपको आपकी मंजिल या आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी वस्तु की शुरुआत से उसका आधा रास्ता तय करना होता है। जब आधा रास्ता आप तय कर लेते हैं तो जितनी भी निगेटिविटी यहाँ विद्यमान होती है, क्यों, इस वस्तु के प्रभाव के कारण, जैसे ही आप इस पीक पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ आते हैं और आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि इस बिंदु का प्रभाव यहाँ से शुरू हो जाता है। जैसे पृथ्वी का प्रभाव रहता है नीचे खींचने की ओर, आप नीचे आ जाते हैं। आप फिर ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं, आप फिर नीचे आ जाते हैं। आप फिर ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं, आप फिर नीचे आ जाते हैं। आप बल लगाते जाते हैं। जब आप बल लगाते हैं तो जब आप बल एक समय तक लगाते रहते हैं कि आप उस स्थिति को पार कर जाएं, तो आप स्पेस में एंटर कर जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। फिर आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां दूसरा बल कार्य करने लगता है। तो वैसे ही हमारे जीवन के कार्यों में होता है। किसी भी कार्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको आधी दूरी तय करना होता है। आधी दूरी तक नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, रोज मन नहीं लगेगा, रोज आपको बुरा लगेगा, है ना, रोज आपका अंदर से शरीर कहेगा कि यार नहीं करते हैं, क्या फायदा है। लेकिन जैसे ही आपने आधा रास्ता तय कर लिया, प्रभाव मंजिल का शुरू हो जाता है और मंजिल हमेशा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। फिर वो आपको अपनी ओर क्या करने लगती है, खींचने लगती है और आपके मन में सकारात्मक वे आ जाता है। फिर आपको लगता है कि यार क्यों नहीं होगा,
फिर आपको लगता है कि क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जरूर कर लूंगा, जब यहाँ तक आ गया हूं तो थोड़ा और सही है ना, मैं इतना रास्ता तय करके आ गया हूं, थोड़ा और चलने में क्या है, क्या दिक्कत है। तो फिर यहाँ से जो प्रवृत्ति है वो एकदम से बदल जाती है। किसी भी टीचर को आपने देखा होगा, किसी भी टीचर को आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचरों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे टीचरों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो पढ़ाना नहीं छोड़ते, पढ़ाना नहीं छोड़ते, निरंतर पढ़ाते रहते हैं और एक दिन वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। कि टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन वो इस अवस्था को क्या कर चुका है, पार कर चुका है। निगेटिविटी वाली जो सराउंडिंग है, जिस समाज में आप रहते हैं, वो उस स्थिति को पार कर चुका है। जब उस स्थिति को पार कर चुका है तो भले ही मंजिल उसकी दूर हो या पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी मिले या देर से मिले, ये ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वो जब इस सराउंडिंग में आ जाता है तो कभी ना कभी वो इस रास्ते को तय कर ही लेता है। और ये जो बुरा वाला कॉन्सेप्ट है, ये कन्वर्ट होकर, बार बार करने से कन्वर्ट होकर कहाँ पहुंच जाता है, प्रैक्टिस में पहुंच जाता है। और प्रैक्टिस फिर आपको अच्छी लगने लगती है, और जब अच्छी लगने लगती है तो आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भारतीय टीम, मैं क्रिकेट के एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एक बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को अफ्रीका जाना था। ये उस समय की बात है जब सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम में खेला करते थे। तो जब भारतीय टीम अफ्रीका जाना था तो अफ्रीका जैसे ही टीम पहुंची और सचिन तेंदुलकर, देखो सभी खिलाड़ियों का जो टाइम होता है वो एक अलग टाइम है ना, लगभग मान लो 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे ग्राउंड पे पहुंचना होता है। 5 बजे ग्राउंड पे, 5 साढ़े 5 बजे ग्राउंड पे कोच के साथ पहुंचना पड़ता है, और वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, कि किस तरीके से आपको मैदान में काम करना है। ठीक है, तो जैसे ही टीम अफ्रीका पहुंची तो सचिन तेंदुलकर 3:30 बजे रात को उठकर, 4 बजे रात को उठकर सबसे पहले उठकर जाकर नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी वो भारत में खेल के आ रहे हैं, और यहां जब खेलेंगे तो यहां की जो पिच है उसमें उछाल ज्यादा है, उसकी जो लाइन लेंथ है वो अलग है, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं, यहाँ का जो सराउंडिंग है वो बहुत अलग है। तो वो समय से पहले, लोगों से पहले, ये वातावरण से सबसे पहले जाकर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बंदा 90 शतक बना चुका है, 90 सेंचुरी बना चुका है, और फिर भी 4 बजे उठकर क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। आप बात को समझिए। क्या ये व्यक्ति है, इसको खेलने की जरूरत थी? क्या इसे 4 बजे उठने की जरूरत थी? क्या इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत थी? ये तो ये कहता कि मैं तो सब जानता हूं, क्रिकेट जगत में मेरे से आगे कौन है, मुझसे तो सब बनता है, मैं 90 शतक बना चुका हूं, 90 सेंचुरी बना सकता हूं, मुझे उठने की क्या जरूरत है, मैं तो 8 बजे उठूंगा। नए खिलाड़ियों को ग्राउंड पे जाना चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन नहीं, नए खिलाड़ियों से भी पहले बंदा 90 शतक बनाने के बाद उठकर क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। इसलिए हमने क्या संज्ञा दे दी, भगवान, क्रिकेट का भगवान। तो भाई साहब, आप अपने कार्य में, आप अपने काम में कितने ही सफल हों, कितने ही सक्सेस हों, कितने ही बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको प्रैक्टिस या अभ्यास कभी नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस और अभ्यास का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन में कि आप बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस छोटी सी चीज़ को नकार दिया, और थोड़ा देखो, कभी कभी क्या होता है जीवन में बूम आता है। कई लोगों का मैंने देखा है कि तैयारी शुरू करते हैं, जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं 1-2 महीने पढ़ते हैं और उनका किसी एग्जाम का प्री निकल जाता है। जब प्री निकल जाता है तो वो उनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है कि यार मैंने तो 2 महीने तैयारी की है, 2 महीने तैयारी करके मैंने प्री निकाल लिया है,
है ना। तो मैं 2 महीने तैयारी और करके मेंस निकाल लूंगा, तो जब मेंस आएगा तो उसके 2 महीने पहले पढ़ लूंगा। तो ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है ना। और वो प्रैक्टिस को नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या सोचने लगते हैं कि अरे मैंने तो प्री निकाला हुआ है, अरे पिछली बार तो मैंने ये निकाल लिया था, है ना, तो मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, मुझे तो सब आता है। और ये सोच से, इस एक छोटी सी सोच से उस व्यक्ति का इतना बुरा पतन होता है कि वो अपने सारे जीवन पछताता रहता है। बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी आपने देखे होंगे, उनमें टैलेंट मैं मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर से भी बढ़कर था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, है ना। आपने देखा होगा कि रिकी पॉन्टिंग रहे हैं, ग्रीम स्मिथ रहे हैं, है ना, और आपका एबी डिविलियर्स रहे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, वेस्ट इंडीज में इतने महान खिलाड़ी रहे हैं, है ना, इंग्लैंड में इतने महान, ऑस्ट्रेलिया में कितने महान खिलाड़ी रहे हैं जो कि लगातार इतने सारे वर्ल्ड कप जीता। लेकिन सचिन की बराबरी कर पाया क्या कोई? सचिन की बराबरी कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? सबसे पहली चीज, बंदे को घमंड नहीं है। तो आपको कभी भी आपकी स्थिति, आपकी पोजीशन, आपकी किसी भी कंडीशन का आपको घमंड नहीं करना है। घमंड नहीं करना है और हमेशा उसी कार्य को छोटा मानकर, हमेशा उसी कार्य को छोटा मानकर, अपने को बिल्कुल न्यूनतम मानकर क्या करना है, आपको लगातार एक ही काम पर निरंतर फोकस करना है, प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप उस फील्ड में कितने ही बुरे हों, आपको उस फील्ड में कितना ही निम्नतम कोटि का मन क्यों ना लगता हो, है ना, कहने का अर्थ है मन बिल्कुल ना लगता हो, बुरा लगता हो, दिक्कत होती हो, समस्या आती हो, गलतियां होती हो, है ना। एक बात याद रखना, ये वो की है, ये वो सक्सेस की है जिस सक्सेस की से सारे ताले खुल जाते हैं। प्रैक्टिस वो सक्सेस की है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हो, किसी भी फील्ड में कार्य करते हो, अगर आपके पास ये चाबी है, आपके पास ये चाबी है, तो आप उस फील्ड के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बन सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कुछ नहीं करना, जब वो काम आपने शुरू कर दिया तो उसको ये नहीं मानना कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हूं। हमेशा आपको उस कार्य में निरंतर क्या करते जाना है? प्रैक्टिस करते जाना है, अभ्यास करते जाना है। उसमें जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो जीवन में छोटे काम भी नहीं कर पाते। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग जीवन में छोटे काम भी नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता है वो इतिहास लिख देता है। जो लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं वो इतिहास लिख देता है। अब आप इस छोटी सी चीज को समझिए कि उनकी छोटी सी प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस ने उस अफ्रीकन टूर में सबसे ज्यादा रन बनाए, 3 से 4 शतक लगाए और सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा एजेड होने के बाद भी, है ना। कहते हैं कि नए खून में पावर होती है, कहते हैं कि नए खून में पावर होती है। जब नए खून के खिलाड़ी इनके साथ गए थे तब इनके बराबर की सीरीज में भी कोई खिलाड़ी रन नहीं बना सका। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि इनके पास ये सक्सेस चाबी थी, प्रैक्टिस। तो मैं आपसे वही कहूंगा कि आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हैं, अगर आप प्रैक्टिस को छोड़ते हैं, अगर आप निरंतरता को छोड़ते हैं, अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका पतन शुरू हो चुका है। और अगर आप इस चाबी को हमेशा साथ में लिए हुए हैं तो मैं लिख कर दे देता हूं कि आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता। कभी भी आप जीवन की दौड़ में, जीवन की रेस में आप पीछे नहीं हो सकते। ये बहुत छोटी सी चीज है ना। हम दिन में इतना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं कि हम उस चीज को कभी एनालिसिस नहीं कर पाते। कभी भी आप देखना कि हम एक दिन में कितना सारा समय यूं ही बर्बाद करते हैं, कितना सारा। लेकिन जब उसी समय को हम किसी अच्छे काम में लगाते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तब हमें बोरिंग महसूस लगने लगता है। तब हमें ऐसा लगने लगता है कि यार समय इतना ज़्यादा है, समय एक्सपेंड नहीं हो रहा। कभी आप देखना, जब आप मोबाइल पर टिकटॉक चलाते हैं, पबजी खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपके कई घंटों यूं ही निकल जाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता, जिनका जीवन में आने वाले समय में कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता। तो उतने घंटों का जो समय है वो हमें कभी पता नहीं चलता। एवरेज प्रत्येक व्यक्ति 2 से ढाई घंटा प्रतिदिन अपनी सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में प्रैक्टिस केवल 15 मिनट दिन में करे,
केवल 15 मिनट दिन में करे तो वो दुनिया के 3% लोगों में क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। 3% लोगों में शामिल हो सकता है। आप अंदाज लगाइए, जितने भी बहुत महान व्यक्ति बने हुए हैं उनके जीवन का ये पहला पॉइंट रहा है कि वो लगातार निरंतर प्रैक्टिस करते रहे और उसी क्षेत्र की प्रैक्टिस करते रहे और उस क्षेत्र की प्रैक्टिस पढ़ाई लिखाई के फॉर्म में करते रहे। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल सब्जेक्टिव पढ़ना है, आपको उस फील्ड के बारे में पढ़ना है ना। उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस फील्ड में जो एक्सपीरियंस आता है वो उस फील्ड की पढ़ाई से आता है। चाहे आप इंजीनियरिंग करते हों, चाहे आप इंजीनियरिंग के साथ इलेक्ट्रिक का काम करते हों, चाहे आप किसी शॉप की दुकान खोलते हों, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हों, चाहे आप खेती किसानी करते हों, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कार्य के साथ आता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस तैयार होता है वो उस फील्ड की पढ़ाई से होता है कि उस फील्ड में जो बेसिक नियम हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो पढ़ाई से कैसे आए हैं। तो आपको एवरी 15 मिनट पर डे उसकी स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद दुनिया के 3% सफल लोग, 3% आम लोग नहीं, 3% सफल लोगों में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये 15 मिनट एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप आज से ही मत करिए, लेकिन अगर करना है, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपका टारगेट है, अगर आपका लक्ष्य है, अगर आपका एम्बिशन है, तो मैं आपसे कहूँगा निरंतरता के साथ करिए। क्योंकि कोई भी काम करना है तो बहुत अच्छे से करना है, या तो फिर उसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि अंततः जब कोई कार्य होता है तो उसमें हमारा समय एक्सपेंड होता है। जब वो समय एक्सपेंड होता है तो उस समय का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब आप ये काम करें तो एक लंबे अरसे तक करें, अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें और बस चलते चलें, चलते चलें, चलते चलें। जीत एक दिन निश्चित होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपने बहुत बता दिया, है ना। प्रैक्टिस कैसे करना है, क्यों करना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि प्रैक्टिस हम कैसे करें, ठीक है। आप जब रोज़ कार्य करना शुरू करेंगे, कोई भी कार्य करना आप शुरू करेंगे, तो आप कल से इस वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि हाँ यार, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करना है तो फिर आप सोचेंगे कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कब करना है, और क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। एक और लगा लो, कहाँ करना है, क्योंकि स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये 5-6 पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या करना है। कोई भी काम करने के बाद आपको एक ही क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि यार, काम मैंने शुरू कर दिया है, जब पढ़ाई मैंने शुरू कर दी है तो मुझे क्या करना है। पढ़ाई जब आपने शुरू कर दी है तो आप आंख बंद करके केवल एक ही काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्यों करेंगे, प्रैक्टिस क्यों करेंगे, है ना। जब आपको पढ़ना है, जब आपको कोई काम करना है तो क्यों करना है। इसलिए नहीं कि केवल 2 पैसे कमाएं। पैसा गरीब मजदूर भी कमा लेता है ना। मेन चीज क्या होती है कि उस कार्य में आप कितने सफल हैं। मैं आपसे बस एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आप किसी भी कार्य को करें तो उस कार्य में आप टॉप पर पहुंचें। आप क्या करें, टॉप पर पहुंचें। जब आप टॉप पर पहुंचने का रीजन साथ में रख लेंगे तो दुनिया में आप इतने आगे निकल जाएंगे कि पैसा आपके लिए कुछ नहीं होगा। होंडा कंपनी के बारे में आप जानते हैं। होंडा कंपनी जब मार्केट में आई थी, होंडा कंपनी जब मार्केट में आई थी तो एक बहुत निम्न लेवल की ये कंपनी थी, बहुत निम्न लेवल की कंपनी थी। तब होंडा ने क्या सोचा, तब होंडा ने एक बात सोची और उसने एक पंच लाइन तैयार की। उसने एक पंच लाइन तैयार की और पंच लाइन तैयार करने के बाद, उसने एक पंच लाइन तैयार करने के बाद उस पंच लाइन में क्या लिखा था पता है आपको। होंडा कंपनी ने पंच लाइन में एक बात लिखी थी कि मैं साला इस मार्केट का कंपटीशन ही खत्म कर दूंगा, मैं साला इस मार्केट का कंपटीशन ही खत्म कर दूंगा।
जब ये पंच लाइन उसने अपने साइन के नीचे लिखी, तो क्या आप मुझे बताइए कि वो हाथ पर हाथ धर के बैठा होगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने कार्य में इतने जोरों तोरों से जुटा होगा कि बिल्कुल उसने उस कार्य में महारत हासिल कर ली होगी। तो सबसे पहले जब आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे, तो आपको एक टैगलाइन बनानी है। क्या बनानी है? टैगलाइन बनानी है। टैगलाइन कैसे बनेगी, इस पर आपको विचार करना है। जब आप टैगलाइन बना लेंगे और उस टैगलाइन को आपको क्या करना है? लिख देना है। उस टैगलाइन को आपको क्या करना है? लिख देना है ना। आपकी डायरी में या कहीं भी आपको एक लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य की एक टैगलाइन बनाना है और उस टैगलाइन को यहां पर क्या करना है? लिख देना है। जैसे होंडा ने लिखा था। होंडा ने क्या लिखा था कि मैं साला इस मार्केट का, जो बाइक है ना, बाइक बहुत सारी हैं, ये बाइक है, वो बाइक है, टीवीएस है, स्टार सिटी है, बहुत सारी बाइकें हैं, है ना। तो उन सभी में मैं मार्केट में कंपटीशन खत्म कर दूंगा। कंपटीशन खत्म कर दूं का मतलब है केवल और केवल एक ही कंपनी वर्चस्व में रहेगी, होंडा। और आज है, दूसरी गाड़ियां भी बिकती हैं लेकिन इसकी कंपैरिजन में नहीं। तो जब इसने इसकी टैगलाइन बनाई होगी कि मैं कंपटीशन खत्म कर दूंगा, तो ये कंपनी हाथ पे हाथ धर के बैठी होगी क्या? नहीं। जब इतनी बड़ी टैगलाइन बना दी है, उसको लिख दी है, उसको पंच कर दी है, तो अब क्या बचा है? अब केवल क्या बचा है? प्रूफ करना। किसी भी चीज में आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है विचार। जब आपके दिमाग में विचार आ जाता है, तो विचार आने के बाद उस विचार को आपको क्या करना है? लिखना है। उस विचार को आपको लिखना है। विचार सकारात्मक होगा, विचार को आप लिखेंगे। जब आप विचार को लिख देंगे, फिर उस पर सोचना है, और सोचने के बाद जैसे ही आप उस पर लिखेंगे, तो फिर आपको एक ही चीज में लग जाना है, प्रूफ करने में। दिन में हमारे लगभग 60,000 से अधिक विचार आते हैं। एक सर्वे के अनुसार हमारे दिमाग में दिन में 60,000 से अधिक विचार आते हैं, जिनमें से हम किसी एक विचार को भी नहीं लिखते। इतने सारे विचार आने के बाद हम किसी विचार को नहीं लिख पाते, और जब लिख नहीं पाते तो हम उसे प्रूफ नहीं कर पाते, और जब प्रूफ नहीं कर पाते तो हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी विचार आए, उन विचारों को आपको सोचना है, उन पर एनालिसिस करना है कि कौन सा विचार अच्छा है। उसमें से एक आपको टैगलाइन बनानी है, और उस टैगलाइन में ये निहित होना चाहिए कि आप सफल हो जाएं। जब उस टैगलाइन को आप लिख देंगे तो आपके दिमाग में वो गूंजेगी। लिखेंगे, गूंजेगी। सोचकर छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा, एक विचार, एक छोटी सी थिंक, एक छोटा सा बदलाव। जब एक विचार आएगा तो एक छोटी सोच होगी, जब एक छोटी सोच होगी तो एक छोटा सा बदलाव आएगा आपके जीवन में। आपने लिख दी, आप उसको प्रूफ करने लगे। जब उस प्रूफ करने लगेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। प्रूफ करेंगे तो निश्चित तौर पर आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। जब आप इसको, इस लिखे हुए को जब आप प्रूफ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। ऑटोमेटिकली। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। प्रैक्टिस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा तरीका जो मैं मानता हूं वो यही है कि आपको एक विचार मन में लाना है, उसको सोचना है, सोचने के बाद उसको लिख देना है। इस तरीके से लिख देना है, और कहीं ऐसा चिपका देना है, या डायरी में जहां भी है, जहां आपकी नजर रोज पड़ती हो, उसको लिख देना है। और लिखने के बाद उसको प्रूफ करने में जुट जाना है। तो सीधी सी बात है, जब आप उसको प्रूफ करने में जुटोगे तो बीच में क्या होगी? प्रैक्टिस। क्योंकि प्रूफ कैसे होगा? करने से, और करने से क्या होगा? अभ्यास, प्रैक्टिस। बहुत छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि भारतीय टीम, क्रिकेट के एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए। एक बार क्या हुआ कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई। मैन स्ट्राइक पर सचिन तेंदुलकर थे। बॉलिंग कर रहा था ब्रैड हॉग। नया युवा था उस समय, जोश से भरा हुआ था। बॉलिंग में भी बहुत धार थी, बहुत स्पीड थी, बहुत गति थी, है ना। तो ब्रैड हॉग ने जब बॉल की तो बॉल करने से पहले ही उसने बहुत मन में इस तरीके की पॉजिटिविटी लाया था कि मुझे किसी प्रकार से ये विकेट लेना है। उसने विकेट लिया। उसने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैसे ही क्लीन बोल्ड किया, तब मन में एक विचार आया, तब मन में एक विचार आई, और थिंक के बाद
उस विचार में उसने क्या सोचा कि मैंने एक बहुत अच्छा कार्य कर लिया है, एक बहुत डूइंग वेरी वेल वर्क कंप्लीट कर लिया है। मेरी जो इच्छा शक्ति थी, जो मैंने सोचा था, जिस टैगलाइन को मैंने कंप्लीट किया था, उस टैगलाइन को मैंने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जब वो टैगलाइन जैसे ही कंप्लीट होती है ना, तब फिर वो सचिन के पास जाता है और कहता है, और क्या कहता है कि मैंने आपको आउट किया है, मैंने आपको आउट किया है, इस बॉल पर आप मुझे आपके क्या दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। सोचिए, इतना महान प्लेयर कि आउट करने के बाद भी वो व्यक्ति ऑटोग्राफ लेने के लिए बॉल पर उसके पास पहुंच रहा है। कारण क्या है? प्रैक्टिस। इतनी वेरी वेल प्रैक्टिस थी किसकी? तेंदुलकर की। तेंदुलकर के मन में फिर से एक विचार आया, और जैसे ही विचार आया, और विचार आने के बाद जब सचिन इस पर साइन कर रहा था, तब ब्रेड हॉक से सचिन ने एक बात बोली। क्या बात बोली? सचिन ने कहा कि आज के बाद ये दिन तेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज के बाद ये दिन तेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये विचार आया। विचार आने के बाद सचिन ने इसको टैगलाइन बनाई और उस पर लिख दिया और उस बॉल को उसको दे दिया। अब आप एक बात मुझे बताइए कि जब इस बात को ब्रेड हॉक से बोला गया, तब सचिन हाथ पर हाथ धरे बैठा होगा क्या? नहीं। उसे साबित करने में उसने अपना संपूर्ण समय लगा दिया होगा। जब ये बात कही तो इस बात को अब क्या करना है? प्रूफ करना है। इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। जब उससे बात कही तो फिर सचिन ने लगातार प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की जिसका कोई हिसाब नहीं, और फिर ब्रेड हॉक उसका विकेट कभी भी नहीं ले सका। बोल्ड तो आप छोड़िए। तो ये मैं कुछ बेसिक से उदाहरण से, कुछ छोटे से उदाहरण से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस को जीवित करना है। अभी तक आप क्या है कि डेली रूटीन में जो काम करते हैं, उससे हमारी जो थिंक बन जाती है, उस थिंक से कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट होते हैं, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। जब आप प्रत्येक काम में एक सोच विचार आपके मन में लाएंगे और उसको टैग लाइन बना देंगे। टैग लाइन बनाकर आपको लिख देना है, और लिखने के बाद बस उसको प्रूफ करने में आपको जुट जाना है। जब आप प्रूफ करने में जुट जाएंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगी? बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस होगी। जब आप किसी चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो क्यों करना है ये आप जान चुके हैं। कब करना है? समय आपको निर्धारित करना है। समय निर्धारित करने से अच्छा है, मैं केवल एक ही बात कहूंगा, डेली। बस ये आपने कर लिया, आप आपकी फील्ड के महारथी बन जाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि गैप नहीं करना है। गैप आपने कर दिया, आपका खेल खत्म हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कई बार कहता आ रहा हूं और आप वही करते आ रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, सभी ने वही किया है, गैप कर दिया है। आपको भी पढ़ना है, फिर भी आप गैप कर रहे हैं। मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं, फिर भी आज कंटिन्यू हूं। आप अंतर देखिए, दोनों में कितना अंतर है। जो लोग नए प्लेयर होते हैं वो गैप करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जिसने 90 शतक बना ली हैं वो प्रैक्टिस करता है। कितना अंतर है। छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, कुछ इनोवेशन नहीं करते। जो टाटा बिरला हैं, होंडा जैसी कंपनी के मालिक हैं, वो आज भी प्रयासरत रहते हैं। क्या कारण है? तो आपको कभी भी डल नहीं रहना, निरंतर। तो मैं आपसे टाइम की बात एक ही कहूंगा कि आपको डेली करना है। कहाँ करना है? पॉजिटिव वातावरण में। एक बात याद रखना, नेगेटिव वातावरण सबसे खराब होता है। नेगेटिव वातावरण कैसे तैयार होता है? नेगेटिव लोगों से। नेगेटिव व्यक्ति
नेगेटिव व्यक्ति न जीवन में खुद आगे बढ़ता, जीवन में न खुद आगे बढ़ता और न दूसरों को बढ़ने देता। एक बात याद रखें कि वो अपने 10-10 फीट के दायरे में जितने व्यक्तियों को लेगा सभी व्यक्तियों को बर्बाद कर देगा, कहकर आपसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो नेगेटिव लोगों से बचना है, उनके वातावरण से बचना है, चाहे वो दोस्ती आज ही कुर्बान हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको सकारात्मक वातावरण में करना है। कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। जो आपको करना है, विचार मन में लाइए, टैग लाइन बनाइए, उस टैग को आप प्रूफ करने में लग जाइए। प्रूफ करेंगे तभी तो बात बनेगी, तभी तो बात बनेगी। सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठाइए और सिलेक्शन को सोचिए। सिलेबस उठाइए, सिलेक्शन को सोचिए कि भाई लेना क्या है, सिलेक्शन किसके आधार पर, सिलेबस के। क्या करोगे, प्रैक्टिस। इसको प्रूफ करना है तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और जब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होगा, फिर आपको इसकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली होगा, है ना। तो मैं आपसे यही समझाना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके आधार पर हम सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख लेना है, नोट्स बना लेना है और एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।